शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर आरोपों की झड़ी रुक नहीं रही थी, जिसके लपेटे में खुद अब शिल्पा आ गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कुंद्रा पर ऑनलाइन गेम के बहाने ठगी का गंभीर आरोप लगा दिया है। आरोप यह भी है कि ठगी शिल्पा का चेहरा सामने रखकर की गई, यानी शिल्पा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया, उनकी तस्वीरें दिखाकर ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को साथ लाने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक मोबाइल ऐप है और उस ऐप को बनाया राज कुंद्रा ने अपनी बीवी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और अधिक से अधिक लोगों को लुभाया, यह आरोप लगाया है राम कदम ने। आइए देखते हैं मृत्युंजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी पर लोगों का भरोसा, उनके स्टार स्टेटस की चकाचौंध, क्या चमकते हुए चेहरे को देखकर लोगों ने अपनी कमाई राज कुंद्रा के धंधे में फंसाई। एंड तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला, हम मांग मांग के थक गए। वापिस में जाने का हम जब मुंह बोला गया तो भाई हम जाते हैं, हमको मार के भगा रहे हैं, उनके वंशा बोलते इधर आने का नहीं। राज कुंद्रा क्या है, शिल्पा शेट्टी इसमें दिखाने वाले हैं, शिल्पा शेट्टी उनके आदमी हैं। हमने उनके पिक्चर में देखते हैं, बड़े लोग का नाम सुनकर हमने पैसा लगा दिया। लगता है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का राहुकाल उनकी गंदी कमाई का हर राज दुनिया के सामने लेकर आएगा। राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों के धंधे को लेकर पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के घेरे से शिल्पा शेट्टी फिलहाल बाहर हैं, लेकिन राज कुंद्रा पर जो नए आरोप लगे हैं, अब उसके लपेटे में शिल्पा शेट्टी भी आ गई हैं। आरोप है ठगी का और ये आरोप किसी और ने नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता राम कदम ने लगाया है। अपने पत्नी के शक्ल का तक इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो जीओडी नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है, क्या है वे स्वयं जाने, इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। धंधा कुंद्रा का और चेहरा शिल्पा का। चलिए अब हम तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। राज कुंद्रा की वियान कंपनी का एक ऑनलाइन गेम है। इस गेम का नाम है GOD यानी गेम ऑफ डॉट्स। वियान के लेटर हेड पर यह बताया गया कि गेम को सरकार की मान्यता मिली हुई है। आरोप है कि इस गेम के प्रचार में शिल्पा शेट्टी की तस्वीर का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन राम कदम का आरोप है कि लोगों को इस खेल के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर ठगा गया। राज की कंपनी ने गेम की देश भर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटी। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर 10 से 30 लाख रुपए लिए गए। दावा किया गया कि 1 महीने के बाद गेम से आमदनी होने लगेगी। तय हुआ कि जिसके इलाके का विनर होगा उसे इनाम में जीती गई राशि मिलेगी। आरोप है कि इसमें धांधली की गई और वियान कंपनी के कर्मचारियों को ही जिताया गया। राम कदम का यह भी आरोप है कि यह घोटाला 2.5 से 3 हजार करोड़ का है। समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। राम कदम का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन की ओरिजिनल कॉपी भी पीड़ितों को नहीं दी गई। कंपनी में जब शिकायत करने गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट हुई। वापिस में जाने का हम जब मुंह बोला गया तो भाई हम जाते हैं, हमको मार के भगा रहे हैं, उनके वंशा बोलते इधर आने का नहीं। तो हमने पुलिस के बाजू में गए तो हमारे वहाँ पे पुलिस वाले भी सुनते नहीं है। हमारी NC भी की हुई यहाँ पे, तो भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हम करे तो करे क्या। ये पैसा बाद में हम लोग को मालूम पड़ा दुकान नहीं चल रहे, तो हम दुकान मांगने गए तो उधर पैसा हम लोग 5-6 आदमी मिलके गए था। बात किया तो 100 नंबर पे बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया। उधर पुलिस वाले बाद में हम आए तो हम गए वापस। कहा गए तो अच्छा कम इनकम आ जाएगा आपको, ऐसा है वैसा, मगर कुछ पैसा तो आया नहीं हम लोग का, खाली हम लोग को ठगा गया खा के। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी वियान कंपनी की डायरेक्टर थी, लेकिन उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आरोप सही हैं, तो ठगे गए लोगों ने पैसे शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर लगाए। अब कुंद्रा जेल में है और शिल्पा कुंद्रा की करनी धरनी से पल्ला झाड़ चुकी हैं। मुंबई से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और जैसा कि अब तक आप लोग जानते हैं कि अश्लील फिल्मों से पैसा कमाने की हवस ने राज कुंद्रा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शिल्पा अब तक खुद को पाक साफ बताती रही हैं, लेकिन अब इन नए आरोपों से शिल्पा अपना पल्ला कैसे झाड़ेंगी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि वो तो उनके चेहरे के नाम पर ही सब कुछ लुटा बैठे हैं। वैसे शिल्पा के पति कोई पहली बार विवादों में नहीं फंसे हैं। इस वक्त अश्लील फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा जेल में ही है। कुछ दिनों पहले एक्टर प्रोड्यूसर सचिन जोशी ने राज कुंद्रा और सत्युग गोल्ड के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे एक गोल्ड स्कीम में
धोखाधड़ी का केस जीत लिया है। कुंद्रा की कंपनी में जोशी ने 18 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें 5 साल बाद 2019 में उनको 1 किलो सोना मिलना था, लेकिन कुंद्रा की कंपनी इससे मुकर गई। अब अदालत के आदेश पर उनको 1 किलो सोना, 1 लाख रुपए और कानूनी कार्रवाई में लगे 3 लाख रुपयों का भुगतान सचिन जोशी को करना होगा। 2 साल पहले फिल्म अभिनेत्री पूनम पांडे ने कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया था, उनके वीडियो के अवैध तरीके से इस्तेमाल करने पर। 2015 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को सट्टेबाजी में 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया था, याद होगा आप लोगों को। साथ ही राज कुंद्रा पर जिंदगी भर के लिए आईपीएल से बैन भी कर दिया गया था। लेकिन शिल्पा शेट्टी के पति पर अश्लील फिल्म बनाने के संगीन आरोप लगे और शिल्पा से भी पूछताछ हुई तो शिल्पा का गुस्सा मीडिया पर उतरने लगा। उन्होंने मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। उनको भी थी कि अदालत उनकी बात सुनेगी, लेकिन आज अदालत ने कहा कि मैडम, काहे की मानहानि? मीडिया आपके घर में नहीं झांक रहा, बल्कि वो खबरें दिखा रहा है जिसे पुलिस या उसका सोर्स उसको बताता है। चंद दिनों पहले तक शिल्पा शेट्टी को मीडिया के कैमरों की ये चकाचौंध बहुत भाती थी। मीडिया के सवालों के जवाब पर उनके होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। मीडिया की गॉसिप भी उन्हें फूल जैसी लगती थी। लेकिन राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्मों का कारोबार बाहर क्या आया, वही मीडिया शिल्पा को कांटों की तरह चुभने लगा। राज कुंद्रा मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर शिल्पा हाईकोर्ट पहुंच गईं और मानहानि का दावा ठोक दिया। शिल्पा का आरोप है कि मीडिया ने उनकी छवि और ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कोर्ट ने इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने पूछा कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है। पुलिस सूत्रों के आधार पर चल रही खबरों को अपमानजनक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि देश में पत्रकारिता को पूर्ण स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी है और इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि आप हमसे जो करने को कह रही हैं, उसके प्रेस की आजादी पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने शिल्पा से ये भी पूछा कि आप हमेशा मीडिया से तारीफ के गीत ही क्यों सुनना चाहती हैं। कोर्ट ने माना कि शिल्पा की निजता के अधिकार को बनाए रखना होगा। शिल्पा के बच्चे और उनकी परवरिश पर बातचीत नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कुछ मीडिया संस्थानों से आर्टिकल और वीडियो हटाने को कहा है और जिन्होंने नहीं हटाए हैं उनसे जवाब मांगा है। कुल मिलाकर कोर्ट ने न तो शिल्पा को कोई राहत दी और न ही मीडिया को कोई निर्देश। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। मुंबई से संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट। अब अगर बात शिल्पा और राज की चल रही है तो कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बचपन अमीर नहीं था, वो साधारण परिवार से थे, लेकिन अपने संघर्षों और कौशल से हजारों करोड़ का साम्राज्य इस परिवार ने बनाया है। क्या क्या काम धंधे हैं, इस पर एक नजर राज कुंद्रा के कारोबार पर। स्टील प्लांट्स है राज कुंद्रा के पास, रियल एस्टेट की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के काम में वो लोग लगे हुए हैं, खनन का काम करते हैं, माइनिंग का, फैशन इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ उनके पास फैशन प्रोडक्ट्स हैं, फिल्म निर्माण के काम में हैं, जो कि जिस वजह से अब वो जेल के सलाखों के पीछे इस वक्त है। रेस्टोरेंट है उनके पास, आईपीएल की क्रिकेट टीम है राजस्थान रॉयल्स, यहां से लेकर फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट तक उनका कारोबार फैला हुआ है। ये सब कुछ राज कुंद्रा का कामकाज है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी कमाई के कई काले सोर्स सामने आने लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।